28 सितंबर 2019 उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इस दिन वहाँ के रहने वाले लोकल्स लोगों ने वहीं की बहती हुई एक नदी के अंदर एक अजीब सी चीज़ को देखा। दोस्तों वो जो चीज़ थी वो बोरे के अंदर लिपटी हुई थी, जिसे देखकर बाहर से अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। वो चीज़ नदी में सामने की ओर से बहती हुई को निकल के जा रही थी। वहाँ के लोकल्स लोगों ने जैसे ही इस चीज़ को देखा तो वो लोग फ़ौरन ही उस चीज़ की तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों वो जो लोग थे वो जैसे ही यहाँ पर उस चीज़ को चेक करते हैं कि आखिरकार उस बोरे के अंदर क्या है, तो दोस्तों वो उस बोरे के अंदर एक इंसानी लाश पाते हैं। एक लाश नदी के अंदर इस तरीके से बह रही थी। ये सारे के सारे लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लोग फैसला कर लेते हैं कि आखिरकार ये लोग इस सब की जानकारी पुलिस तक देंगे। लेकिन दोस्तों ये लाश किसकी थी, इसकी भी यहाँ पर तलाश जारी थी। खैर दोस्तों वो जो लोग होते हैं उस डेड बॉडी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो होती है वो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में ये साफ साफ आ जाता है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस को तलाश थी कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और इसकी हत्या किसने की। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वो आजमगढ़ में ही जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास लोकल्स लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुमने इस व्यक्ति को कहीं देखा है क्या, और या फिर उस डेड बॉडी के बारे में कि उस नदी के अंदर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ डाली थी। दोस्तों पुलिस को यहाँ पर ऐसी पूछताछ करते करती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस बिल्कुल भी हार नहीं मानती, वो कई और लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश करती है। फिर दोस्तों इसी बीच एक महिला सामने निकल कर आती है। तभी दोस्तों वो जो महिला थी वो बताती है कि वो भी कुछ दिन पहले सुबह के वक्त पर शौच करने के लिए नदी के पास में गई हुई थी, लेकिन अचानक से उसने सुबह के वक्त पर एक औरत और एक आदमी, दो लोगों को नदी के अंदर बोरे में पैक कुछ डालते हुए देखा था। और हो ना हो ये बोरा वही हो सकता है। वो जो औरत थी वो पुलिस को ये सारी चीज़ें बता देती है। वो औरत बोलती है कि इस तरीके से वो लोग नदी के अंदर उस बोरे को डाल देते हैं और जिसके बाद में वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो औरत बोलती है कि उस बोरे के अंदर एक इंसानी लाश हो सकती है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो यहाँ पर उस औरत और उस आदमी की तलाश करने की कोशिश करती है जिसने नदी के अंदर वो बोरा डाला था। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वो ज़्यादा वक्त नहीं लेती और उस महिला के ही ज़रिए, वो जो दूसरी महिला थी जिसने वो बोरा नदी के अंदर डाला था, उसकी पुलिस यहाँ पर तलाश कर लेती है। पुलिस उस महिला के पास में चली जाती है और उस महिला को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुमने इस लाश को इस नदी के अंदर क्यों डाला था, और ये जो लाश है ये किसकी लाश है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो दोस्तों वो जो महिला थी वो यहाँ पर पुलिस को बताती है कि वो लाश को वो उस दिन नदी के अंदर डालने के लिए आई थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे की है। जी हाँ, पुलिस ने जैसी इस चीज़ को सुनी तो उनके पैर तलों से ज़मीन निकल जाती है। लेकिन दोस्तों ये तो केवल एक ऊपर ऊपर की सच्चाई है। जब यहाँ पर वो जो औरत थी वो इसकी असली वजह, इसके पीछे की सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लिटरली पुलिस के पैर तलों से ज़मीन निकल जाती है। और विश्वास मानिए जब आप इस चीज़ को सुनोगे तो आपके भी पैर तलों से ज़मीन निकल जाएगी और इस केस को देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार उस औरत ने पुलिस को क्या बताया था। दोस्तों ये जो औरत थी ये आजमगढ़ ज़िले में अपनी दो बेटियों और अपने दो बेटों के साथ में रहा करती थी। इसके पति को मरे कुछ साल बीत चुके थे। अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले की बात है। कुछ समय पहले जो औरत थी ये एक रात अपने कमरे के अंदर शांति से सो रही थी। रात का वक्त हो रहा था, घड़ी के अंदर टाइम लगभग 1 बजे का हो रहा था। ये जो औरत थी ये शांति से सो रही थी कि अचानक से इस औरत की आँख खुल जाती है। ये औरत जैसे उठती है तो ये पाती है कि अपनी छोटी वाली बेटी को, जो कि इसी के ही पास में आकर रो रही थी। वो जो लड़की थी वो लगातार फूट फूट कर रो जा रही थी। ये औरत उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। दोस्तों वो जो लड़की थी वो यहाँ पर अपनी माँ से बोलने की कोशिश करती है कि उसका जो भाई है जिसका नाम बबलू है वो यहाँ पर उसके साथ में कुकर्म करने की कोशिश करता है, उसके साथ में वो गलत चीज़ें करता है। वो जो लड़की थी वो ये सारी बातें अपनी माँ से शेयर करने की कोशिश करती है। उसकी माँ ने ये सब बातें जैसी सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब दोस्तों वो जो लड़की थी वो ये सारी बातें बोल ही रही थी कि अचानक से उस लड़की की एक और बहन आ जाती है। दोस्तों जो बबलू की बड़ी वाली बहन आती है वो यहाँ पर अपनी माँ से बोलने की कोशिश करती है कि माँ, बबलू मेरे साथ में भी वही घिनौनी हरकतें करता है। जी हाँ दोस्तों,
अब यहाँ पर वो जो दोनों लड़कियाँ थी वो अपनी माँ से रो रो कर ये सारी बातें शेयर करती हैं और बोलती हैं कि उनका भाई उनके साथ में कुकर्म करने की कोशिश करता है, उनके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें करता है। उसकी जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसके पैर तलों से ज़मीन निकल जाती है कि आखिरकार उसका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। तभी दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो यहाँ पर क्या करती है, अपनी दोनों बेटियों को अपने मायके भेज देती है, यानी कि उनकी नानी के घर पर भेज देती है, जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें, सेफ रह सकें। और दोस्तों जो उसकी माँ थी वही घर के अंदर अकेली रहती है। ऐसा करने से उसकी माँ ने सोचा था कि शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों वो जो दोनों लड़कियाँ थी वो अपनी नानी के यहाँ पर चली जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो लड़का था वो बबलू, वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ में भी वही गलत चीज़ें करने की कोशिश करता है। जी हाँ, जब उसकी माँ घर के अंदर अकेली होती है तो वो उसके साथ में भी वही ज़बरदस्ती और वही कुकर्म करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें कलयुग के ज़माने में लिटरली हमें देखने के लिए मिल रही हैं। आप लोग सोच पा रहे हो, जब दोस्तों जो उसकी माँ ये सारी चीज़ें देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर, अपने बेटे से अपनी जान बचाकर किसी तरीके से घर से बाहर निकलती है और वो भी अपने मायके वापस चली जाती है अपनी बेटियों के पास में। अब ये लड़का था ये अकेला ही यहाँ पर घर के अंदर रह रहा था। अब दोस्तों जो उसकी माँ थी वो जैसे अपने मायके जाती है तो वो मायके में सारे लोगों को ये बात बता देती है कि उसका बेटा इस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे लोगों ने बोला था कि उसे पुलिस में पकड़वा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। कई सारे लोग उस औरत की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो औरत थी वो यहाँ पर एक प्लान बनाती है और वो प्लान इतना ज़्यादा भयानक था, मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहाँ पर वो जो औरत थी वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वापस से अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ उसका जो बेटा बबलू था वहाँ पर। अब दोस्तों वहाँ पर जाके वो सब कुछ एकदम नॉर्मल सा ट्रीट करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर उसकी जो माँ थी उसके लिए एक फेवरेट डिश बनाती है अपने बेटे के लिए। उसका जो फेवरेट खाना था उसके बेटे को खिलाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही दोस्तों वो खाना खाता है तो उस खाने के अंदर मिला हुआ था जहर। और दोस्तों उस खाने को खाने के बाद जो उसका बेटा बबलू होता है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बेहोश होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो यहाँ पर अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर देती है, उसे मार डालती है। अब उसको इस तरीके से मारने के बाद जो उसका बड़ा वाला बेटा था वो उसको यहाँ पर बुलाती है अपने पास में और उसके साथ में मिलकर अपने छोटे बेटे की लाश को बोरे के अंदर बांधकर निकल जाती है नदी की ओर को और उस नदी में उसकी लाश को यहाँ पर बहा देती है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वो जो औरत थी करती है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना कि उस औरत ने सच सही किया या फिर गलत किया। ये आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर दोस्तों कानून को ये सारी चीज़ें गलत लगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने उस औरत को और उसके बेटे को दोनों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। खैर दोस्तों कानून को ये सारी चीज़ें गलत लगी, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर उस औरत को सलाखों के पीछे डाल दिया है, क्योंकि उसने जो किया था वो गलत था या फिर सही था ये तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।